एक तो आप रहते यहाँ नहीं है। चिराग पासवान बिहार को बदनाम कर रहे हैं। 100% बदनाम करते हैं वो। ये रहते नहीं यहाँ पे, आते हैं अपनी बयान सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार के खिलाफ देते हैं और उसके बाद गायब हो आते हैं। गलत डेटा मत शेयर कीजिए, आधा अधूरा डेटा मत शेयर कीजिए। चिराग जी लगातार बिहार सरकार के खिलाफ बयान अपना देते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि वो आते हैं, जैसे आप अपराध की बात कर रहे हैं कि अपराध की बात को लेकर के वो लाइव आने वाले हैं। तो जब अपराध अगर हो रहा है और अपराध पे जो बिहार सरकार काम कर रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो जिस तरह से अपराध को रोकने के लिए बिहार सरकार काम कर रही है, मेरा आपके माध्यम से चिराग पासवान जी को ये निवेदन है कि इस चीज की चर्चा भी जरूर करनी चाहिए कि अपराध होने के बाद जो अपराधी पकड़े गए उसकी चर्चा भी करनी चाहिए। चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, एग्रो बेस्ड का बिहार में बहुत ज्यादा स्कोप है। बिहार को ये वरदान मिला हुआ है कि हम चारों तरफ से नदियों से घिरे हुए हैं और बिहार की धरती बहुत ही फर्टाइल है। तो एग्रो बेस्ड आजकल के युवा बच्चे न्यू टेक्नोलॉजी से बहुत काम कर रहे हैं और बिहार सरकार की उसमें असिस्टेंस उन्हें मिली हुई है। चिराग पासवान का वो पोस्ट मैंने देखा नहीं है, और जहां तक उनके पूर्व की बातों को बात जो हमेशा जो कहते आए हैं, तो झूठ का प्रचार बहुत जोर शोर से करते हैं वो और बार बार करते हैं। तो इतने बड़े नेता है, मोदी जी के करीबी, वो झूठ बोलते हैं क्या? तो भाई आप देखिए, आप जिससे आपको कैसे कहा कि मोदी जी के करीबी हैं, क्या करीबी है नहीं करीबी है, ये तो मोदी जी और भाजपा ने उन्हें उनको अच्छी तरह से दिखा दिया। क्रेडिट तो अंततोगत्वा इसरो को ही जाएगा। और फिर उस पर अगर हम लोग बात करें तो इसरो की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तो क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी और रिलीजन का बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है, टू डिफरेंट थिंग्स। टेक्नोलॉजी हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण आज हम चांद पे पहुंचे हैं और पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है, और इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी। हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। चंद्रयान की लैंडिंग चांद पे हो गई है। तमाम नेताओं की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान। बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? चंद्रयान की लैंडिंग हो गई है, किस प्रकार देखते हैं? कुछ लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो यात्री गए हैं वो सुरक्षित पहुंच गए हैं, उनको शुभकामनाएं। कुछ लोग कुछ उल्टा पुल्टा भी बयान दे रहे हैं। किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा या पता नहीं कि किस तरह से इस तरह की बातें उठ रही है। तो सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके की बातें उठ रहती है, जैसे आपने बताया कि यात्री की बात, तो ये सब बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। चंद्रयान से जुड़ता है जब बात, तो ये चंद्रयान मून पे इसकी लैंडिंग हुई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और धर्म से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही इसको कनेक्ट करना चाहिए। तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि चंदा मामा के कारण हो गया। अब तेज प्रताप जी क्या कहे हैं नहीं कहे हैं वो उनका अपना पर्सनल बयान है। दैट इज आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। बट टेक्नोलॉजी और रिलीजन का बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है, टू डिफरेंट थिंग्स। टेक्नोलॉजी हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण आज हम चांद पे पहुंचे हैं और पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है, और इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी। हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और फिर जहां तक धर्म की बात है, धर्म डेफिनेटली इट हैज अ इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ्स। उसका पवित्र स्थान है हमारे जीवन में, और धर्म से हमारी लाइफ चलती है, आगे बढ़ती है। उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं बहुत सारी चीजों में, अपने अपने हिसाब से धर्म को फॉलो करते हैं। तो धर्म और टेक्नोलॉजी दोनों का कोई कनेक्शन जुड़ना नहीं चाहिए। दोनों बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। अब किसने क्या बयान दिया नहीं दिया वो उनका अपना पर्सनल बात है, पर्सनल बयान है, उस पर मैं नहीं कुछ बोलूंगा। वो लैंडिंग होने के बाद ही जो है मोदी जी लाइव आ जाते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि मोदी जी को इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए था। नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल उन्हें देश को एड्रेस करना चाहिए। अब क्रेडिट तो अंततोगत्वा इसरो को ही जाएगा। और फिर उस पर अगर हम लोग बात करें तो इसरो की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तो क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। देश के एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, द प्राइम मिनिस्टर शुड टेक द क्रेडिट। लेकिन मोदी जी को क्रेडिट किसी चीज की नहीं मिलना चाहिए इस चीज के लिए। मोदी जी एज एन इंडिविजुअल है, प्रधानमंत्री की अलग कुर्सी है, वो अलग बात है। वो बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। और देश के प्रधानमंत्री थे, एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने देश को एड्रेस किया। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिराग पासवान आज शाम में लाइव आने वाले हैं। बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी है, आना चाहिए। और चिराग जी लगातार बिहार सरकार के खिलाफ बयान अपना देते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि वो आते हैं, जैसे आप अपराध की बात कर रहे हैं कि अपराध की बात को लेकर के वो लाइव आने वाले हैं। तो जब अपराध अगर हो रहा है और अपराध पे जो बिहार सरकार काम कर रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो जिस तरह से
अपराध को रोकने के लिए बिहार सरकार काम कर रही है। मेरा आपके माध्यम से चिराग पासवान जी को ये निवेदन है कि इस चीज की चर्चा भी जरूर करनी चाहिए कि अपराध होने के बाद जो अपराधी पकड़े गए उसकी चर्चा भी करनी चाहिए, उसका डेटा भी उनको शेयर करना चाहिए। मसलन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे एक पत्रकार मित्र की हत्या हो गई थी खगड़िया में, जिसकी गिरफ्तारी, अपराधियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर ली गई। तो इसका जिक्र या इस तरह के और बहुत सारे वाकयात हैं जो बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों पर लगाम कसती है और गिरफ्तारियां होती है, इसकी चर्चा भी उन्हें करना चाहिए। प्लस उन्हें इस चीज की भी चर्चा करनी चाहिए जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 17 वर्षों में हासिल किया है, जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, जो उन्होंने दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए जो काम किया है, जो समाज के लिए लगातार वो काम करते आ रहे हैं, यहाँ के छोटे व्यवसायों के लिए जो लगातार काम करते आ रहे हैं, उसे अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा वो। लेकिन कुछ एक दो चीजें हैं जो मैं जरूर आपको कोट करना चाहूंगा, जो चिराग पासवान को बिल्कुल लोगों के सामने भी कहनी चाहिए। जैसे कि जो एक गरीब घर का बच्चा होता है इनफैक्ट, या जो एक दलित वंचित वर्ग के परिवार का एक बच्चा होता है जो बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहता था और वो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी पैसे की कमी के कारण, उस सपने को, उस ख्वाब को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरा किया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। पहले वो 4 लाख था, अब उसकी लिमिट 10 लाख कर दी गई। तो आज गरीब का बच्चा देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं और अपने घर का सपना, अपना सपना वो पूरा कर रहे हैं और आने वाले समय में वो समाज में एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे जिससे कि सभी को गर्व होगा। प्लस व्यवसाय के लिए, छोटे व्यवसायी हो या बड़े व्यवसायी हो, उसके लिए उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने की है और हर सेक्टर में, हर जगह बहुत ही अच्छे जो नॉर्म्स होता है उसके तहत वो एडवांसेस किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं ताकि न्यू स्मॉल स्केल यूनिट्स, एमएसएमई या बड़े इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करने के लिए बिहार सरकार आगे आई है और उससे हो भी रहा है। चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, एग्रो बेस्ड का बिहार में बहुत ज्यादा स्कोप है। बिहार को ये वरदान मिला हुआ है कि हम चारों तरफ से नदियों से घिरे हुए हैं और बिहार की धरती बहुत ही फर्टाइल है। तो एग्रो बेस्ड आजकल के युवा बच्चे न्यू टेक्नोलॉजी से बहुत काम कर रहे हैं और बिहार सरकार की उसमें असिस्टेंस उन्हें मिली हुई है। तो इन सब बातों की चर्चा भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि चिराग पासवान को लोगों को बतानी चाहिए, ना कि सिर्फ कि बिहार में क्राइम हो रहा है। आप अपने स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। एक तो आप रहते यहाँ नहीं है, चिराग पासवान बिहार को बदनाम कर रहे हैं। 100% बदनाम करते हैं वो। ये रहते नहीं यहाँ पे, आते हैं अपनी बयान सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार के खिलाफ देते हैं और उसका गायब आते हैं। गलत डेटा मत शेयर कीजिए, आधा अधूरा डेटा मत शेयर कीजिए। और शेयर करना है तो आप पूरी चीजों को शेयर कीजिए। अगर आप क्राइम की बात कर रहे हैं तो ये भी बात कीजिए कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रही है। बात दोनों तरफ की होनी चाहिए। अगर आप आधा डेटा शेयर कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि बहुत लोग जो सुन रहे हैं मेरी बातों को, बहुत लोगों की जानकारी इसकी होगी, बहुत लोगों की नहीं भी होगी जानकारी डेटा के बारे में। तो जिनके पास डेटा की जानकारी नहीं है उनके पास डेटा से पहुंचना चाहिए। और उपलब्धियां क्या है सरकार की, पिछले 17 वर्षों में बिहार सरकार ने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है वो बताना चाहिए। कम संसाधन में विकास के पटरी पर इस स्टेट को, जो बीमारू स्टेट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है धीरे धीरे से ही, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर सेंट्रल असिस्टेंस मिला होता, हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला होता, जो कि हमेशा से हमारी मांग होती रही है, तो आज बिहार की जो स्पीड है, रफ्तार है विकास की, वो काफी तेज रहती है। ठीक है, चिराग जी का एक पोस्ट आता है, फेसबुक पोस्ट आता है जिसमें वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भैया बिहार में कहाँ कोई अपराध है, वहीं एसएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 30 दिन में 30 हत्याएं हुई है। नहीं देखिए, ये बिल्कुल ये हर स्टेट में क्राइम का जो अपना ग्राफ है ना, वो अलग अलग तरीके से होता है। डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि डेटा तो मुझे मालूम नहीं है कि 30 दिन में 30 हत्याएं हुई हैं या नहीं हुई है। चिराग पासवान का पोस्ट है ऐसा कि एसएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं 30 दिन में 30 हत्याएं हुई। नहीं, चिराग पासवान का वो पोस्ट मैंने देखा नहीं है। और जहां तक उनके पूर्व की बातों को बात जो हमेशा जो कहते आए हैं, तो झूठ का प्रचार बहुत जोर शोर से करते हैं वो, और बार बार करते हैं। तो इतने बड़े नेता है, मोदी जी के करीबी है, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? तो भाई आप देखिए, आप मैं जिससे आपको कैसे कहा कि मोदी जी के करीबी हैं, क्या करीबी हैं, नहीं करीबी हैं, तो मोदी जी और भाजपा ने उन्हें उनको अच्छी तरह से दिखा दिया। जब याद कीजिए वो दिन जब चिराग पासवान अपने पिताजी की तस्वीर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को सीने से लगा के अपने घर के बाहर गाड़ी में बैठ के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। और रामविलास पासवान जी की तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब सड़क पर फेंक दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को जब लोगों ने सड़क पे फेंक दिया, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस दल से कभी वास्ता नहीं रखूंगा। और आज उसी दल के गोद में जाके अपने समाज को गिरवी उन्होंने रख दिया। तो ये क्या, ये बताता है कि किस तरह का आदमी कितना सच बोलता होगा, कितना झूठ बोलता होगा। ये पूरी दुनिया ने देखा, कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं।
ये इस चीज को पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह से उन्होंने बोला और किस तरह से फिर वो बदले। समाज का जो सम्मान है उसको उन्होंने गिरवी रखने का काम किया है। बस समाज सिर्फ उनको इसलिए मान रहा है कि रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। अगर वो रामविलास पासवान जी के पुत्र नहीं होते तो चिराग पासवान इज जीरो। धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।